हम थोड़ा आप लोगों को बताना चाहेंगे, कुछ नोट्स बनाए हैं इसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कोई ठीक काम कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो तो टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो रेडियो ज्ञानस्थली की जर्नी ही कुछ ऐसी रही है कि 2 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। लेकिन जो हमने जिस विजन के साथ ये रेडियो शुरू किया था, हमें लगता है कि हम उस डायरेक्शन में सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, हम यहाँ पे आए हैं और एक लिसनर ने हमें एक ये लेटर भेजा और इसके 2 लाइन हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो हमारे विजन से साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये 10th स्टैंडर्ड की एक लड़की है खुशी, जो हमारे रेडियो को बराबर सुनती है और उसने एक बहुत प्यारा सा लेटर लिखा। लेटर इंग्लिश में है, हम इससे पहले कुछ लाइन पंक्तियां उसमें पढ़ते हैं और उसको फिर हम हिंदी में अनुवाद भी कर देंगे। तो ये लड़की लिख रही है कि हार्टफेल ग्रैटिट्यूड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग माय लाइफ थ्रू योर रेडियो स्टेशन एंड योर आरजेस। तो ये सुन के ही मतलब आपको धन्यवाद है कि आपके रेडियो के थ्रू हमारे जीवन में एक परिवर्तन आया। तो ये लड़की लिख रही है कि आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई एम खुशी, क्लास 10th स्टूडेंट फ्रॉम गोंडा, अ लॉयल लिसनर ऑफ योर रेडियो स्टेशन। Today I write to express my deepest gratitude for the positive impact your radio station and in particular one of your RJs had on my life. RJ अदनान इस बात को सुनकर खुश हो जाएंगे। A few months ago my life felt directionless, मतलब हमारे जीवन में कोई दिशा नहीं लग रही थी कुछ महीने पहले। I was overwhelmed by work pressure and personal challenges, leaving me emotionally drained and disconnected from the world. One morning, as I tuned into your radio station, मतलब ये लड़की जब इतनी उदास थी तब उसने एक दिन रेडियो स्टेशन सुना। I came across the show hosted by RJ अदनान। RJ अदनान का सीना फूल के गुब्बारे जैसा हो जाएगा। So his warm voice, vibrant energy, and insightful conversation immediately captured my attention. One day RJ अदनान narrated a thought of the day, जैसे thought of the day अभी इन्होंने किया वाटर की थीम पे। तो आर्य अदनान ने उस समय रेडियो पर बोला कि there was a small sapling in the middle of a barren land. It struggled against harsh winds and blazing sun, feeling weak and insignificant. One rainy day, a gentle stream flowed and whispered in the sapling, "Your roots will grow stronger with every single struggle." Inspired, the sapling braved every storm and eventually grew into a mighty tree. ये इनका थॉट ऑफ द डे था गुड मॉर्निंग गोडा शो में। और उसके सुन के इस 10th स्टैंडर्ड की लड़की खुशी के जीवन में इतना परिवर्तन आया कि आई थॉट दिस रेजोनेटेड डीपली विथ मी, रिमाइंडिंग मी दैट चैलेंजेस आर द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। इट गेव मी द स्ट्रेंथ टू एम्ब्रेस माय स्ट्रगल एंड वर्क टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। सो ये उसके जीवन में परिवर्तन आया और उसने एक अच्छी सी पोएम भी लिखी है जो हम इस समय नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये बात सुन के लगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम डेली चल रहा है, जैसे कि आप लोग को जानते होंगे, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भारत में 3 पार्ट में होती है। एक तो ऑल इंडिया रेडियो है जिसका पूरा ऑल इंडिया नेटवर्क है, दूसरा प्राइवेट एफएम है जैसे रेडियो मिर्ची हुआ, बिग एफएम हुआ, और तीसरा कम्युनिटी रेडियो इनिशिएटिव। इसी बात से शुरू किया था। इसकी शुरुआत 2002 में ही हो गई थी, लेकिन पहले ये सिर्फ IITs और IIMs में कम्युनिटी रेडियो होता था। 2012 के करीब इसका दिशा परिवर्तन इस तरह से किया गया कि ये सारे कॉलेजेस और NGOs को भी ओपन कर दिया गया। और मेन पर्पस कम्युनिटी रेडियो का यही था कि वो जो कम्युनिटी जो वॉइसलेस फील करती हैं, जिनको कोई वॉइस नहीं है, उनको एक डायरेक्शन मिले। तो उस परिवर्तन के बाद अब तक एकदम से तेजी से ग्रोथ हुई और आज तक करीब 500 से ज़्यादा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑल ओवर इंडिया लॉन्च हो चुके हैं। तो जैसा कि अभी प्रिंसिपल मैम ने बताया कि यहाँ ज्ञानस्थली कॉलेज का विजन रहा है कि कोई नई चीज करने का। तो हमारी कंपनी ब्रॉडकास्टिंग में ही है। तो करीब 2016 के करीब एक बार ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में बैठे थे दिल्ली में, और ये बात चल रही थी कि क्यों गोंडा में कोई स्टेशन नहीं है, रेडियो स्टेशन नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप पहले तो ऑल इंडिया रेडियो के लिए को रिक्वेस्ट डालें, और वो ना हो तो आप कम्युनिटी रेडियो की तरफ जा सकते हैं। तो उनके गाइडेंस पे, और क्योंकि यहाँ पे इस गोंडा में उस समय कोई रेडियो स्टेशन नहीं था, हम लोगों ने 2019 के करीब ऑल इंडिया रेडियो को पहले परस्यू किया, लेकिन वो तुरंत इंटरेस्टेड नहीं थे यहाँ इस्टेब्लिश करने में। तो इसके लिए ये कम्युनिटी रेडियो शुरू किया। कोरोना की वजह से कुछ डिले हुआ, लेकिन फिर
2022 के अर्ली में हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई और फिर लेटर 2022 में हमने ये रेडियो स्टेशन लॉन्च कर दिया। तो जैसे कोई भी मार्केट में जब फ्रीक्वेंसी एलोकेट होती है तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 89.6 एफएम होती है, क्योंकि पहले हमने यहाँ अप्लाई किया हुआ था तो हमें ये 89.6 एफएम फ्रीक्वेंसी मिली और हम लाइव हो गए। लेकिन हमारी रूट वही थी कि हम एक कम्युनिटी रेडियो स्टैब्लिश करना चाहते थे कि गोंडा को एक कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे कि लोगों को ये लगे कि हम अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी बात को आगे लेकर आ सकते हैं। तो शुरू में जैसे टीम इकट्ठा शुरू हुई, आरजे अदनान है, आरजे श्वेता हैं, ये सब गोंडा के ही थे जो आके हमसे जुड़ गए और इनको परमिशन यही दिया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। तो इन लोगों ने शुरू से लाइव शो को बहुत एम्फेसिस दी है और हमारा रेडियो स्टेशन ये है कि सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लाइव शो चलते रहते हैं और उसमें कॉल इन को इनकरेज किया जाता है कि सारे लिसनर्स अपनी बात को सामने रखें। एक ऐप भी है जो इस रेडियो को पूरे वर्ल्ड वाइड लेके जाता है और उसमें एक चैट रूम बहुत एक्टिव है जिसमें सारे लिसनर्स अपने चैट के माध्यम से भी फीडबैक दे सकते हैं। मतलब कोशिश यही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। ये लिसनर्स का प्लेटफॉर्म है। और दूसरा इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि ये गोंडा का प्लेटफॉर्म है, गोंडा की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। लोग मानते नहीं हैं, अब आप लोग बाहर से आए हैं पता नहीं गोंडा का क्या एक्सपीरियंस रहा, लेकिन गोंडा का एक अच्छा अपना यूनिक कल्चर है, एक यूनिक कंपोजिट कल्चर है। बहुत ही सभ्य लोग, एजुकेशन को हमेशा से एम्फेसिस दी गई है, डाइवर्सिटी को एम्फेसिस दी गई है, मतलब तरह तरह के लोग, विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर हैं और सब मिलजुल कर रहने वाले हैं गोंडा में। तो ये गोंडा का जो यूनिक कल्चर है इसको इस कम्युनिटी में के माध्यम से आगे उभारने की कोशिश की जाती है और साथ ही साथ जैसा कि बोला कि लाइव माध्यम के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, चैट के थ्रू कि जितना ज़्यादा लिसनर्स इन्वॉल्व हो सकें। तो इस 2 साल में हमने सुबह से लेकर शाम तक का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना दिया। जो गोंडा की अपनी टीम थी आरजेस की वो तो अच्छी ट्रेन हो ही गई और बीच में बाहर के भी कुछ आरजेस हमारे साथ आकर जुड़े, आरजे अदनान, आरजे श्वेता, आरजे समता और अपनी टीम के अलावा बाहर से आरजे तन्वी आके बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म को। तो ये टीम बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका जो गोंडा सेंट्रिक फोकस है उससे हम अलग नहीं जाने की कोशिश करते हैं। हमारी थीम ये है कि गो लोकल टू गो ग्लोबल, जबकि हमारा एक ऐप है जो कि पूरे विश्व में सुना जाता है। इस समय करीब 30,000 के करीब डाउनलोड हो चुके हैं ऐप के और उसको मतलब बहुत से लोग हैं जिनका गोंडा से कोई कनेक्शन नहीं है, वो भी जुड़ गए हैं और वो लोग बराबर मैसेज करते रहते हैं, कॉलिंग करते रहते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि वो लोग जैसे गोंडा से जुड़ जाएं, मतलब गोंडा की कम्युनिटी से जुड़ जाएं। ये कम्युनिटी की आवाज़ तो दूर तक जा ही जाए, लेकिन लोगों को एक एम्पैथी डेवलप हो जाए गोंडा के लिए। तो गो लोकल टू गो ग्लोबल, मतलब आप ग्लोबल जाने के पहले लोकल जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को। तो इस 2 साल में काम जितना हो चुका है कि एक तो हमारा पूरे दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छा सेट हो गया है, जैसे कि आप देखेंगे योगशाला से शुरू करके फिर गुड मॉर्निंग गोंडा, बाकी प्रोग्राम्स के बारे में आप अभी देखेंगे ही। दूसरा कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं, जैसे कि संडे को एक ओपन माइक रखा जाता है 2 घंटे का, कि कम्युनिटी का कोई भी आके अपनी बात को बोल सके, रेडियो पर अपना टैलेंट दिखा सके। और साथ ही साथ अगर कुछ दिखाना भी नहीं है तो यहाँ के बैठ के सिर्फ इसी हॉल से रेडियो लाइव रहता है हर संडे को, संडे ओपन माइक के लिए। तो आप जो हमारे गेस्ट आए